कि डॉक्टर शुक्ला जी इस चुनावी मैदान में हैं। लोग की आप मैंने अगर दलालों के चक्कर में लोग नहीं पड़ेंगे, सत्ता के जो इतने दलाल घूम रहे हैं, इतने शिक्षित व्यक्ति अगर आज के डेट में सांसद हो जाए तो सिवान का कायाकल्प हो जाएगा। एगो बात से इस कास्ट के कोई बाहरी से मंगा रहे हैं कि हाँ ये आएंगे तो लोगों का दलित को वोट मंगा देंगे, तो कुछ राजपूत का वोट मंगा देंगे। योगी बिहार नाम जो सुन लेगा वो दूसरे को वोटे नहीं देगा। एगो बात जानिए, हाँ वही ना, तरह तरह के लोगों के बहकावे में लोग नहीं आवे तो सब लोग निर्विरोध शुक्ला जी को जिता देगा। SN लाइव, सच सबसे आगे। नमस्कार, स्वागत है आप सबका SN लाइव न्यूज़ पे। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उमर। देखिए, डॉक्टर साहब का नामांकन तो हो ही गया है और डॉक्टर साहब चुनावी जनसंपर्क में बिजी हैं, काफ़ी लोगों से मिल रहे हैं, लोगों का आशीर्वाद प्यार इनको भरपूर मिल रहा है। हमारे साथ कई तरह के लोग हैं, दिखा दीजिए थोड़ा सा। डॉक्टर साहब सीवान के खुरमाबाद में आए हुए हैं, चाय पी रहे हैं। क्या चाय दूध पता है कितना महंगा है और पहले दूध कितना सस्ता था? हमको तो लगता है कि दूध की कीमत में ज्यादा, जिस अनुपात में महंगाई बढ़ी है उस अनुपात में दूध की कीमत ज्यादा नहीं बढ़ी है। देखिए डॉक्टर साहब, दूध ऐसा चीज़ है जो डेली बेस में यूज़ होता है। चाय हो गया, उसका पनीर हो गया, उसका छाछ हो गया, हर एक चीज़ में दूध का काम आता ही आता है। तो क्या कहेंगे, दूध का चाय भी पी रहे हैं? अब दुनिया जो समझे, ये दूध उत्पादन में जो पशुपालक हैं उनकी परिश्रम देखिए। आप तो कह रहे हैं हम लोग तो बैठे दूध पी रहे हैं, जो पशुपालक जितना परिश्रम से दूध का उत्पादन किए हैं उसके हिसाब से दूध का दाम बहुत कम है। नहीं, कम नहीं है डॉक्टर साहब, ज़्यादा हो गया है। क्योंकि देखिए, चारा खिलाना, गाय को उस तरह का चारा लाना, घास काटना, तब जा करके समझ रहे हैं ना, 50-60 रुपए केजी दूध हो गया। मत समझिए गेहूं का कीमत, इस किसानों के लिए अन्याय है। अगर कीमत आप नहीं बढ़ा रहे हैं तो किसानों पशुपालकों के लिए बहुत बड़ा अन्याय है। आप साधारण सी नौकरी करते हैं, एक डॉक्टर की तनख्वाह 2 लाख 2.5 लाख है, क्या मैंने उनसे क्या बड़ा रिटर्न दे रहे हैं? एक अफसर है, एक IAS है, वेतन के बाद इतना भ्रष्टाचार अंकन में डूबा है। पैसा फेंकता है, दूध खरीदता है, पैसा फेंकता है, सब्जी खरीदता है। लेकिन सब्जी को उत्पादक है, इस बरसात में गर्मी में सब्जी उपजाना, ठेला पर ला देना, मार्केट में ले आना, बेचना, उसकी तुलना की तो हमको तो लगता है कि उन लोग का मैंने मेहनत के अनुरूप बहुत कम आप दे रहे हैं। सब महंगाई पे क्या कहेंगे? महंगाई जिस तरीके से देश में बढ़ रही है, महंगाई क्यों नहीं बढ़ेगी जब आय के स्रोत बढ़ रहे हैं, आपका पॉकेट में पैसा है। आप देखते हैं जो आदमी राशन दुकान में फ्री अनाज ले रहा है 5-6 किलो 8 किलो, वह व्यक्ति मोटरसाइकिल से जाता है, मोटरसाइकिल से आता है। गरीब मर रही है, गरीब नहीं मर रहे हैं, ये सब किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आत्महत्या करते हैं, काफी संख्या माने उनकी भी ज्यादा है। सरकार को उनके बारे में यही बात कर रहे हैं। आप जो कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है, बड़े लोगों की नहीं डॉक्टर साहब, बड़े लोगों की जो लोन होती है उसको माफ कर दिया जा रहा है, किसानों का कर्जा माफ नहीं हो रहा है। देखिए आप ये समाज कहाँ है ऐसा, आप लोग समाज को दिग्भ्रमित करने की बात करते हैं। बड़े लोग किसको बोलते हैं? बड़े लोग बोलते हैं अडानी को, अंबानी को। ये बताइए कि अंबानी से जो देश के जनता को लाभ है, दूसरों को लाभ है? लाखों लोगों को नौकरी दे रहा है। तो किसका हाथ मजबूत कर रहे हैं आप? किसका? जो राष्ट्रहित का काम करेगा उसका हाथ मजबूत कर रहा है। चुनाव मान लीजिए जीत गए, आप चुनाव जीत गए तो अब तो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, तो किसके साथ मिलिएगा? जनता का सवाल है। वो राष्ट्रहित का काम करेगा। हम भी प्रयास करते, पैसे पर जो टिकट बेचने वाले हैं, हम भी पैसा पर टिकट खरीद लेते। ज़्यादा पैसा है, लेकिन न प्रचार में खर्चा करना है। ज्यादा उम्मीद है कि हम पदयात्रा करेंगे सिवागरा से लेके सिवान तक का पूरी टीम के साथ, ताकि चुनावी खर्च मेरी बचे और लोग प्रेरित हों। लाखों गाड़ियां घूम रही है, करोड़ों लोग खर्च कर रहा है, ये क्या हो रहा है देश की स्थिति? तो क्या कुछ मुद्दा जनता के बीच जा रहे हैं? किस मुद्दे को लेकर? एक ही मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है कि लोगों को रोजगार मिले। बताइए कि 15,000, अब ऐसा भी नहीं गल्फ कंट्री, जो सिवान में सबसे ज्यादा लोग गल्फ कंट्री में काम करते हैं, क्यों? सिवान, छपरा, गोपालगंज। हाँ, मैंने उसमें भी सिवान का सबसे ज्यादा टर्नओवर है बैंक से। जो NRI अकाउंट है उसमें सबसे ज्यादा पैसा गल्फ कंट्री से आता है। आखिर क्यों, किस मजबूरी में? बाप घर बीमार है, लड़का बच्चा नहीं पढ़ा पाता है, देख नहीं पाता है, इसलिए कि यहाँ रोजगार नहीं है। अच्छा, तो अगर आप सांसद बनते हैं सिवान के, तो रोजगार के लिए क्या करेंगे? रोजगार सबसे जरूरी है कि रोजगार के लिए जो हम लोग की शिक्षा है ना, व्यावसायिक हो।
10th 11th में ही सब लोग कंप्यूटर में जो जिस क्षेत्र में जाना आता है उससे व्यवसायिक जुड़ेगा तो झूठ मूठ का बीए कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, डिग्री 5 साल तैयारी कर रहे हैं नौकरी की, कुछ नहीं गार्जियन पर लोड पड़े हुए हैं। व्यवसायिक शिक्षा होगी तो जल्दी लोग अर्न करना शुरू कर देगा। और पहला दूसरा, सांसद सरकारी आदमी नहीं होता है, सरकार का अंग नहीं होता है। सांसद अपनी पर्सनालिटी से बाहरी लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। अगर हम सांसद बने तो लोग जानता है कि डॉक्टर साहब हैं, इस तरह के हैं, और हम कहीं कहीं बात करें किसी प्राइवेट सेक्टर में तो सिवान आओ, यहाँ प्लेसमेंट करो लड़कों को। अच्छे जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूशन जितने हैं, विप्रो वाले हैं, रिलायंस वाले हैं, जो मैंने अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूशन वाले हैं, आपका एलएन है, अगर उसको इन्फ्लुएंस करेंगे तुम आओ थोड़ा फ्री सर्विस दो। जैसे प्रेम जी हैं, उनका एजुकेशन पर जगह जगह फ्री कोचिंग चलती है, टाइप करवाइएगा उन लोगों से, टाइप करवा सकते हैं। तो शिक्षा में सुधार होगा, बट नेचुरल जब शिक्षा में सुधार होगा तो उसको जॉब भी मिलेगा, प्लेसमेंट भी मिलेगा। तो ये सोच चाहिए, विजन चाहिए। आपको ये पता होगा, अभी पहले तो बीजेड में थे, कौन पांड्या थे, जय पांड्या, वो सांसद थे। हम तो आश्चर्य करते थे, ही वाज एमपी फ्रॉम द केंद्रापाड़ा कोई जगह है उड़ीसा में, उसी क्षेत्र का था। बताइए, वो हायर किया कुछ मेथी से हार्वर्ड के लड़के को। मेरा भी लड़का हमसे बोला कि डॉक्टर पापा हम जा रहे हैं, वो 20,000 रुपया पर लाखों का पैकेज छोड़ के अब 20,000 में वो स्वनीति प्रोजेक्ट के अंदर वो केंद्रापाड़ा ज्वाइन किया। काहे लिए? तो IIT IIM को हायर किए कि तुम्हारे क्षेत्र का विकास कैसे कर सकते हो, हमको सजेस्ट करो। इंटरेस्ट किया था कि जितना फ्री हेल्थ में एम्बुलेंस मेडिसिन तुम कॉर्पोरेट से दिलवाओ। कुछ IIM IIT लोग हायर किया। तो ये सोच यहाँ के सांसद को भी हुआ कि हम जो कितने सब आपका क्वालिफिकेशन क्या है जो इस तरीके की बात कर रहे हैं? अगर पढ़ा लिखा बात कर रहे हैं, सीमान में कई तरह के प्रत्याशी हैं जिनका अलग अलग सोच है, जिनका अलग अलग विचार है, तो आपके नहीं सकता है, वो तो सोचेगा आपके सोच में और उनके सोच में काफी डिफरेंस दिख रहा है। अपने बारे में कि मेरी बढ़ोतरी कैसे हो, हम 3 बार विधायक रहे, एक बार सांसद बन जाए, हम इतना दिन विधायक रहे, कुछ और कमा लें। वो जो पैसा देकर टिकट पाएगा वो कमाएगा नहीं अपने लिए। डॉक्टर साहब कभी आप खर्च करके चुनाव जीतेगा तो फिर अपने लिए कमाएगा। डॉक्टर साहब कभी आप सरकारी स्कूल में गए हैं? देखिए वहाँ के बच्चे कैसे पढ़ते हैं, क्या खाते हैं। वहाँ के बच्चों का आरोप है, वहाँ की जनता का आरोप है कि सरकारी स्कूल में जो कोटा का चावल होता है, जिसमें कई तरह की इंकड़ी, कई तरह की मतलब समझिए कि केमिकल से मिला हुआ चावल वो लोग खाते हैं, तो उन लोग का जो बॉडी है कैसे ग्रोथ करेगा, माइंड कैसे ग्रोथ करेगा? कभी गए हैं, देखे हैं? यही जो कहा जाता है ना कि यही ट्रेडिशन बिगड़ गया है, फ्री में बांट के हम मानसिक गुलामी में डाल दें लोगों को। रोजगार जब मोदी जी जो 5 किलो दे रहे हैं राशन, जो रोजगार देंगे तो आप किसी माता पिता को रोजगार रहेगा, पिता को, तो उसका लड़का आत्मसम्मान के साथ अपने घर में अच्छा चीज खाएगा। फ्री आटा दे, रोजगार मत दीजिए उसको। वृद्धा पेंशन है तो गरीबी पेंशन है, तो फ्री अनाज है, लड़कों का मिड डे मील है। ये नहीं दे रहे हैं कि रोजगार का सृजन करें कि वो अपने सम्मान के साथ अपने लड़कों का पालन पोषण करेगा। वो केवल फ्री में 5 किलो राशन दे रहे हैं, उसे खाइए पिए। जो बीच में मोदी जी उठाए थे कि रेवड़ी बांटने की नीति खत्म होनी चाहिए, कैसे खत्म होगा? हम नहीं देंगे, वो बांट रहा है। केजरीवाल बांट रहे हैं कि फ्री पानी, फ्री सर्विस, फ्री बिजली। तो वही ट्रेडिशन तोड़ने का मेरा मुद्दा है। और मैं चाहता हूं कि लोग का सबसे पहले रोजगार सृजन हो, लोगों में भ्रष्टाचार की भावना खत्म हो। कैसे खत्म होगी? जब हम प्रॉपर एजुकेशन देंगे, प्राइमरी एजुकेशन। जब अगर मेरा बस चला और ईश्वर की कृपा हुई तो सबसे ज्यादा आदर हम प्राइमरी स्कूल के टीचर को देंगे, सबसे योग्य शिक्षक रखेंगे। नीतीश जी का सबसे बड़ा नुकसान बिहार के लिए हुआ, लालू जी का तो जैसा था वैसा था, तो दुनिया जानती है। सबसे बड़ा नुकसान प्राइमरी स्कूल के टीचर की बहाली का। सब जितने थे जो मुखिया चुनाव लड़, जिसको अपने जानकारी, वो टीचर कैसे बहाल करेगा? अब पूरा वो पीढ़ी बर्बाद हो गई। संजोग है क्या ईश्वर की कृपा हुई कि बार BPSC से सिलेक्शन हुआ तो अच्छे लोग आए हैं। के पाठक अपर मुख्य सचिव है। के पाठक भी अभी तक तो टीचर को समझता कि हरकारा समझ रहे हैं। 8 बजे आओ तो 9 बजे आओ, 10 बजे छुट्टी नहीं रहेगी। इससे शिक्षा सुधरेगी। शिक्षा आप उचित सम्मान दीजिए शिक्षक को, ताकि अपनी गरिमा महसूस करे और उस हिसाब से लड़कों को। हम लोग के समय टीचर कैसे थे? पेड़ों के नीचे बैठ के पढ़ाते थे, लेकिन उनका सम्मान जो हम दो दिए या उनसे आज तक जो सीखे, वही हिम्मत उन्हीं का दिया हुआ हिम्मत है कि आप चुनावी मैदान में हैं। तो मेरे समान बहुत डॉक्टर हैं जो चैम्बर में बैठ के या पॉलिटिक्स को गाली देते हैं, लेकिन अभी यही DO साहब हैं हरिंदर सिंह,
ये 84 में मेरे यहाँ जाके घंटों बैठते थे LIC के एजेंट बनाने के लिए, पॉलिसी लेने के लिए। इनके बहुत नामी व्यक्ति हैं, डॉक्टर साहब हैं। अभी आते थे बोले कि विजय बाबू से कहानी परिचय कर रहे हैं। बहुत बड़े पेडिट्रिशियन बच्चा के डॉक्टर हैं, PMCH में रहे हैं, मोतिहारी में रहे हैं। हम बोले कि वो रूम में बैठ के व्हाट्सएप चलाएंगे, फील्ड में नहीं आ सकते हैं। और सब एक शिवांग जनता से आखिरी अपील क्या होगा आपका? सबसे बड़ी लोग सब लोग जाति धर्म भूल के किसी बहकाव में नहीं रहे हैं। अपने अंतरात्मा से सोचे कि किसको मत दें कि आने वाली पीढ़ी हमारी सुधरेगी, किसको मत दें कि मैंने लोग समझे कि हाँ सिवान में एक गरिमामय सांसद है, और किसी बहकाव में नहीं। हमको आज भी विश्वास है कि केवल आपसे एक बार और बोले थे हम कि केवल लोगों के पास पहुंचा दीजिए मेरा नाम कि डॉक्टर शुक्ला जी इस चुनावी मैदान में हैं। और लोग की मैंने अगर दलालों के चक्कर में लोग नहीं पड़ेंगे, सत्ता के जो इतने दलाल घूम रहे हैं इस कास्ट से इस कास्ट के, कोई बाहरी से मंगा रहे हैं कि हाँ ये आएंगे तो लोगों का दलित को वोट मंगा देंगे, तो कुछ राजपूत का वोट मंगा देंगे। योगी भी आ रहे हैं। हाँ वही ना, तरह तरह के लोगों के बहकाव में लोग नहीं आवे तो सब लोग निर्विरोध शुक्ला जी को जिता देगा। और भी लोग हैं, क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब आए मिलने? मैं तो डॉक्टर रविंद्र शुक्ला जी के संपर्क में 88 से था। इनके यहाँ घंटों मैं बैठा करता था। इनका एक कंपाउंडर था प्रेमचंद यादव उसको मैं एजेंसी दिया। और डॉक्टर साहब के को सानिध्य में जो आ गया उसका तो कोई जवाब नहीं है। काफी शिक्षित व्यक्ति हैं। इतने शिक्षित व्यक्ति अगर आज के डेट में सांसद हो जाए तो सिवान का कायाकल्प हो जाएगा। एगो बात जानिए, कायाकल्प हो जाएगा। जितने मैंने जो बोले हैं उस पर धरातल पर इनको किसी से पैसा नहीं लेना है। ये तो फ्री में लोगों को देखते थे। वहाँ जितना ये अथी किए हैं उतना कोई डॉक्टर को, हमारे साले भी डॉक्टर हैं पटना में, लेकिन वो बोल रहे हैं व्हाट्सएप, केवल व्हाट्सएप देखते हैं, काम नहीं करते। हाँ, लेकिन इनको किसी से न पैसा लेना है और न कि इनको कुछ देना है। कहीं जाएंगे तो एक रोगी है उसको भी देखेंगे, कुछ पैसा की जरूरत हो तो उसको भी देंगे। इनको पैसा किसी से लेना नहीं है और लूटने खसोटने में लगे हुए हैं कि हम हो जाएं, हाई हो जाएं, हाउ हो जाएं, लेकिन इनको वो नहीं। क्या लगता है इस पर डॉक्टर साहब का नैया पार हो जाएगी? हाँ, इनको तो मैंने इनका नाम जो सुन लेगा वो दूसरे को वोटे नहीं देगा। एगो बात जानिए, तो इनके 88 से इनके हम भक्त हैं। हम आज तो मैंने इनको भगवान के रूप में देख रहे हैं। अगर ये हो जाए तो इस सिवान का कायाकल्प हो जाए। इनका बगल में एक नर्सिंग होम खुला हुआ है, मैंने कायाकल्प, हम लोग तो सुने दौड़े हुए चले गए, इनसे मुलाकात हुई, मिठाई खिलाए, तो कितनी खुशी है सिवान के लिए। तो मैंने जितने भीड़ डॉक्टर लोगों के यहाँ लगती है वो सब बंद हो जाएगा। अच्छा। लोग 500, 400, 800, 900 लेते हैं। ये पूछिए, गुठनी में जाकर पूछिए कितना फीस लेते हैं। गरीबों पे डॉक्टर का अत्याचार हो रहा है सिवान में। कई लोग फीस बढ़ा दे रहे हैं, कई लोग ऑपरेशन का ज्यादा पैसा ले रहे हैं, कई लोग लूट रहे हैं। इनके पास एक नहीं, उत्तर प्रदेश और बिहार के भी मरीज जाते हैं, सिवान तक आते हैं। एक बात जानिए, इनको पटना PMCH में जाकर पूछिए तो ऐसा प्रोफेसर कोई PMCH में आया नहीं। डॉक्टर साहब क्या लगता है, इतना बोल रहे हैं, क्या कुछ आपका भक्त हैं, ये हैं वो हैं, क्या कुछ पैसा वैसा भी नहीं ना है? कई नेता मिलते हैं, जाकर कुछ पैसा दे देते हैं, कुछ करवा देते हैं। जानते हैं 88 के बाद शायद 2-4 बार इनसे मुलाकात हुई होगी, क्योंकि हम तो PMCH में थे। इधर नर्सिंग होम के यहाँ बनवाए तो मैंने इन्वाइट ही थे, आए, मुलाकात हुई। राजनीति के बारे में अभी कोई चर्चा हुई नहीं है। हम इनको आज बताने आए हैं कि हम भी चुनाव में आज खड़े हैं। इतना सपोर्ट कर रहे हैं, सब सपोर्ट करेगा। आप जितने हमारे क्षेत्र में मेरे अनुपस्थिति में जाके मिल, हर कम्युनिटी से मैंने हमसे जाके, मैंने ये नहीं है कि यहाँ धर्म जाति की बात, किसी कम्युनिटी में चले जाइए, वो काय मलाह हो, गंवा, मैंने किसी कम्युनिटी में दलित हो, मैंने हम लोग कहता है कि दुनिया खराब है, हम समझते हैं कि दुनिया अभी बहुत अच्छी है। पर डे कम से कम 100-200 लोग यहाँ देखते हैं, 100-200 पटना मिलते हैं। आज तक एक व्यक्ति 40 साल के प्रोफेशन में खराब नहीं मिला। कैसे लोग कहते हैं कि दुनिया खराब है? ये थे हमारे साथ सिवान के डॉक्टर शुक्ला, जो कि चुनावी मैदान में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उभर पड़े हैं और अपना किस्मत आजमा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। तो ऐसी बिहार तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहे SN लाइव न्यूज़। धन्यवाद।
देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स जरूर दीजिए।